चावल भरे कलश को आंगन में बखेर कर कर्तना ने दुल्हन के रूप में ससुराल में अपना पहला कदम रखा था। चाची सास संध्या देवी ने कर्तना के दोनों पांव कुमकुम भरी थाल में रखवाए। कुमकुम रंगे पैरों से कदमों के निशान बनाती कर्तना जैसे जैसे घर के अंदर आ रही थी, वैसे वैसे सारे मेहमान तालियां बजा रहे थे। नंद सुलोचना के दोनों बच्चों ने मामा मामी के स्वागत के लिए पुष्प बरसाने का इंतजाम किया था। मामा मामी पर अचानक सुगंधित फूलों की बारिश से पूरा घर उत्सव में डूब गया था। पर घर की बड़ी बहू देवकी वहां क्यों नहीं थी? वो आखिर क्यों अपने कमरे के दरवाजे की ओर से ही देवरानी के गृह आगमन की रस्मों को देख आनंदित हो रही थी? देवकी परिवार की बड़ी बहू थी। घर के बड़े बेटे धर्म से ब्याह कर ऐसे ही करीब 8 साल पहले वो घर में आई थी। सास तो थी नहीं, संध्या चाची ने ही सारी रस्में निभाई थी। देवर और ननंद कितना झूमे नाचे थे उस दिन। ससुराल में मिले प्यार दुलार से देवकी बेहद खुश थी। बड़ी बहू के रूप में उसने घर की सारी जिम्मेदारियां जल्द ही संभाल ली थी। घर परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ वो पति धर्म के कारोबार में भी मदद करने लगी थी। लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद वो मनहूस दिन आया, जब धर्म की जीप की रोडवेज बस से टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उस दिन जैसे देवकी की दुनिया खत्म हो गई थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने धीरे धीरे उसे अभागी कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उसकी छाया अशुभ है, किसी ने कहा अब उसे शुभ कामों से दूर रहना चाहिए। धीरे धीरे देवकी ने भी मान लिया कि वो अशुभ है। गीत संगीत पसंद करने वाली, खिलखिलाकर हंसने वाली देवकी ने रंगीन कपड़े छोड़ दिए। उसने खुद को सफेद साड़ी, सूखे भोजन और एक छोटे अंधेरे कमरे तक सीमित कर लिया। उसने तय कर लिया था कि जैसे ही देवर वीर की शादी हो जाएगी, वो सारी जिम्मेदारियां नई बहू को सौंपकर किसी विधवा आश्रम चली जाएगी, ताकि इस घर से उसका अशुभ साया हमेशा के लिए दूर हो जाए। आज वही दिन था। वीर कृतना को दुल्हन बनाकर घर ले आया था और देव की दरवाजे की ओर से ये सब देखकर खुश थी कि धर्म का सपना पूरा हो गया। रात को जब सब रस्मों में व्यस्त थे, तभी कर्तना को बेचैनी होने लगी। जिस देव की भाभी की तारीफ करते हुए वीर थकता नहीं था, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं दी? जब उसे सारी बात पता चली तो वो सीधे देवकी के कमरे में पहुंच गई। कमरे के अंदर कदम रखते ही कीर्तना की आंखें भर आई। बंद रंग दीवारें, जमीन पर बिछी चटाई, कुछ पुराने कपड़े, धूल से ढकी हारमोनियम और एक कोने में खड़ी पुरानी तस्वीरें, यही दुनिया रह गई थी देवकी की। देवकी ने घबराकर कहा, नहीं, दुल्हन को यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरा साया शुभ नहीं है। कर्तना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जिस औरत ने इस घर को संभाला, सबका दर्द सहा, वो अशुभ कैसे हो सकती है भाभी? देवकी की आंखें भर आई। बरसों बाद किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। तभी बाहर गीतों की आवाज आने लगी। कर्तना ने देवकी का हाथ थामा और उसे आंगन में ले आई। सबकी नजरें देवकी पर टिक गई। संध्या देवी नाराज होकर बोली, बहू शुभ काम में इसे बाहर क्यों लाई? कर्तना ने सबके सामने कहा, जिस औरत ने इस घर को टूटने से बचाया, आज उसी को इस खुशी से दूर रखा जा रहा है। पति खो देना किसी औरत का दोष सबसे हो गया। पूरा आंगन शांत हो गया। तभी वीर आगे आया और देवकी के पैरों में बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। भाभी, अगर आप ना होती तो घर कब का बिखर गया होता। आप अशुभ नहीं, इस घर का सौभाग्य है। ये सुनते ही देवकी फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का दर्द आंखों से बह निकला। संध्या देवी ने रोते हुए उसके पास आई और बोली, हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम्हारे दुख को समझने के बजाय तुम्हें अकेला कर दिया। उसी रात कर्तना अपने कमरे से लाल रंग की साड़ी और चूड़ियां लेकर आई। उसने प्यार से देवकी को पहनाई। वर्षों बाद देवकी ने आईने में खुद को देखा तो उसकी सूनी आंखों में फिर से जिंदगी लौटती दिखाई दी। कुछ दिनों बाद जब देवकी विधवा आश्रम जाने के लिए सामान बांध रही थी, तब वीर ने उसके सामने कारोबार के नए ऑफिस के कागज रख दिए। ये क्या है? देवकी ने पूछा। वीर मुस्कुराया, भैया का सपना, और इसे आप पूरा करेंगे। धीरे धीरे देवकी ने कारोबार संभाल लिया। उसकी मेहनत से काम बढ़ने लगा। जो लोग कभी उसे अभागी कहते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन मोहल्ले में किसी विधवा को ताने मिलते देख देवकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पति का जाना किसी औरत का दोष नहीं होता, लेकिन समाज का उसे जीते जी मार देना सबसे बड़ा पाप होता है। दूर खड़ी कर्तना मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ एक बहू का गृह प्रवेश नहीं किया था, उसने एक औरत को फिर से जीना सिखाया था। किसी इंसान का दुर्भाग्य उसकी पहचान नहीं होता। किसी अपने को खो देने के बाद उसे प्यार और सहारे की जरूरत होती है, तानों और अपमान की नहीं। एक औरत तभी सच में मजबूत बनती है जब दूसरी औरत उसका हाथ थाम ले।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।